नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांकर सिंह और स्वागत करता हूं आपका आज के YouTube वीडियो में। दोस्तों, आज हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है। ईरान में पिछले दिसंबर 2025 से ही उग्र प्रदर्शन चल रहे हैं। प्रदर्शनकारियों में मौतों की संख्या सैकड़ों में नहीं हजारों में है और कितना सही है कितना गलत इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार जो ईरान की सरकार है वो कहती है कि 2000 से के आसपास मृत्यु हुई है, जबकि अदर न्यूज एजेंसियां जो हैं वो बताती हैं कि मौतें जो हैं 20,000 के आसपास है। ये चर्चा का विषय तो है, आखिर क्यों ईरान में लगातार ही प्रदर्शन का दौर चल रहा है? आखिर ये प्रदर्शन इतना हिंसक कैसे हो गया? वो कौन सी परिस्थितियां हैं जो ईरान की जनता को प्रदर्शन करने पर मजबूर करती? इन सभी चीजों को हम बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि चीजें जितनी सरल दिखती हैं उतनी है नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इन सभी चीजों को टुकड़ों में और बाद में लाकर सभी को एक जगह जोड़कर बताने का प्रयास करूं कि क्यों ईरान में उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, अमेरिका क्यों बार बार ईरान पर सैन्य कार्रवाई की धमकी देता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ईरान के बारे में। ईरान एक धर्म प्रधान देश है। वहां के लोग धर्म को ज्यादा महत्व देते हैं। देखा जाए तो जिस भी देश ने धर्म को ज्यादा महत्व दिया है वो विकास के राह पर कम और बर्बादी के राह पर ज्यादा चला है। ऐसा नहीं है कि धर्म मानना गलत है, धर्म और विज्ञान को साथ में लेकर चलने से सभी चीजें ठीक रहती हैं। तो हम अभी ईरान की अर्थव्यवस्था पर और ईरान के राजनीतिक स्थिति के बारे में भी बात करेंगे। तो ईरान में उग्र प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, इसका जवाब वहां की अर्थव्यवस्था में। ईरान की जो मुद्रा है रियाल, वो विश्व के सबसे निचले स्तर पे आ चुकी, जिसके कारण वहां की आम जनता को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चीजों की महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वहां के आम जनता का सरवाइव करना एक तरह से कहे मुश्किल हो गया है। चीजें बहुत महंगी हो गई हैं, मुद्रा की वैल्यू जो है बहुत घट गई है। व्यापारी वर्ग जो है उनका काम सही से चल नहीं रहा है। कहाँ से चलेगा भाई? लोगों के पास पैसा हो तो कुछ खरीदे ना। देश की अर्थव्यवस्था आपकी उतनी मजबूत है नहीं, जिस कारण लोगों में असंतोष बढ़ा और इन लोगों के द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा था उसके बाद जो युवा वर्ग हैं, युवा कामगार हैं, वो शामिल हो गए कि प्रदर्शन के माध्यम से सत्ता में परिवर्तन किया जाए और राजनीति को एक अलग दिशा में लेके जाया जाए, ईरान को एक अलग दिशा में ले जाया जाए। वहां की जो सरकार है, जो सुप्रीम लीडर है खमेनेई, उन्होंने इस विरोध प्रदर्शन को बहुत ही उग्रता से या कहें कि बहुत ही दयनीय उग्र तरीके से रोकने का प्रयास किया, जिसके कारण सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए। प्रदर्शन इतना उग्र था जो कि 2000 या 5000 या 10,000 ना कहें 20,000 तक के रिकॉर्ड बताए जा रहे हैं कि वहां लोगों की मृत्यु हुई है। सच्चाई क्या है ये तो बाद में पता चल ही जाएगा। इन सारे उग्र प्रदर्शनों के बीच अमेरिका ने इस प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों का साथ देते हुए ट्रंप ने कहा कि वो इस प्रदर्शन में वहां की आम जनता के साथ हैं, वो प्रदर्शन करें, वो विरोध करें और हम उनके साथ हैं। जरूरत पड़ी तो हम सैन्य कार्रवाई करेंगे और ईरान को वहां की सरकार से आजाद कराएंगे और लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। जब ये बात कही तो विश्व में एक अलग ही माहौल खड़ा हो गया। इजराइल के तमाम राजनीतिक या कहें कि राजनीतिक व्यक्ति लोगों ने ईरान को समर्थन किया, वहां की जनता को समर्थन किया कि आप अपने प्रदर्शन जारी रखें, हम आपके साथ हैं और जहां भी हो वो उसकी सहायता करेंगे। अगर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से देखा जाए तो अमेरिका के धमकी देने का कुछ अलग ही कारण समझ में आता है। क्योंकि ईरान प्राकृतिक तेलों के खदानों में बहुत ही धनी देश है। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और ज्यादा मजबूत हो और दूसरे देशों के साथ उसके संबंध प्रगाढ़ हो। रसिया के साथ तेल का व्यापार, चीन के साथ तेल का व्यापार, भारत के साथ तेल का व्यापार, इन सभी के साथ जो व्यापार है वो अमेरिका को खटकता है। और एक पहलू ये भी है कि अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान परमाणु संपन्न देश बन जाए, जिसके कारण उस पर दबाव बनाता रहता है। अमेरिका को शक है कि ईरान परमाणु बम बनाने में सफल हो जाएगा, उसके प्रयास जो है परमाणु शस्त्र बनाने में सफल हो जाएंगे, जिसके कारण वो उस पर दबाव डालता है। अगर परमाणु बम ईरान बना ले तो मध्य में स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। हथियारों का जो होड़ है वो एक अलग ही स्तर पर चला जाएगा और उसको नियंत्रित कर पाना काफी मुश्किल है। सीरिया, यमन, अफगानिस्तान और जो भी ईरान के आसपास के देश हैं, इन सब में भी खतरा मंडरा रहा है। और सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में इजराइल, अमेरिका इजराइल के सहयोग
को इसलिए और महत्व देता है क्योंकि यदि ईरान में परमाणु बम हो गया तो इजराइल के लिए वो ठीक नहीं है। इजराइल की अपनी महत्वाकांक्षा है ईरान में कि वहां पर जो स्थिति है वो और बद से बदतर हो, वहां पर खेमेनेई का शासन हटा दिया जाए, वहां पर लोकतंत्र से इन देशों का कोई संबंध नहीं है। यदि आप पिछले कुछ दिनों की बात देखें, अमेरिका ने वेनेजुएला पर रातों रात हमला कर दिया और वहां के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार कर लिया, यह आरोप लगाते हुए कि मादुरो द्वारा अमेरिका में ड्रग्स की सप्लाई की जाती है या जो भी नशीली पदार्थ हैं उसकी बड़ी मात्रा में वहां पर स्मगलिंग होती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अमेरिका ने अपना वर्चस्व इस तरह साबित किया कि उसने रातों रात वेनेजुएला पर आक्रमण किया। उसका अपना आर्थिक महत्व है, जैसे वेनेजुएला में तेल के विश्व का सबसे ज्यादा भंडार है और वेनेजुएला जो है चीन को कच्चे तेल की सप्लाई करता है और चीन को खुलेआम धमकी अमेरिका देता है कि यदि आप अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आप पर टैरिफ 500% लगा दिया जाएगा। वहीं चीन के द्वारा इस धमकी को दरकिनार कर कहा जाता है कि आपको जो करना है करो, मैं काम कर रहा हूं, मैं जो व्यापार कर रहा हूं, जिसके साथ मेरा संबंध है मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यही लगता है वेनेजुएला पर आक्रमण का। वेनेजुएला के साथ जो भी हो, अभी हम ईरान पर फोकस करते हैं। ईरान पे बात करते समय में हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ईरान जो है एक धर्म प्रधान देश है, वहां पर धर्म को मानने की संख्या ज्यादा है लोग। इस प्रदर्शन के बीच खेमनेई के समर्थन में भी प्रदर्शन हुए थे यूरोप में, ईरान में। उसके समर्थन में ऐसे प्रदर्शन हुए कि वो खेमनेई का जो शासन है वो ठीक है, लेकिन वास्तविक स्थिति वहां की अर्थव्यवस्था को देख के समझ जाना चाहिए सभी लोगों को, आपको मुझको, कि जो दिख रहा है वो है नहीं। भारत के लिए इसका एक महत्व ये भी है कि भारत चार बाहर में जो अपना पोर्ट निर्माण कर रहा है उसके सफलता के लिए ये जरूरी है कि ईरान में स्थिति ठीक ठाक रहे। यदि अमेरिका ईरान को अपने नियंत्रण में लेता है या हमला करता है तो भारत के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वैसे भी जो विश्व की अभी स्थिति चल रही है, विश्व में जो दौर चल रहा है धमकियों का, डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार की देशों को, जो भी देश में उसके सामने आ जाए भाई उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे हाल ही में आपने ग्रीनलैंड के बारे में भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि भाई वो क्षेत्र मुझको चाहिए। उसके अलग ही सामरिक महत्व है अमेरिका अपना बनाना, अपना सैन्य छावनी बनाया या जो भी बनाया ताकि वो रसिया को दबाव डाल सके, रसिया वहां से नजदीक पड़ेगा। भारत अभी पूरी तरह से दमी साधे हुए है। भारत इस विषय पर कोई भी अपनी प्रतिक्रिया देने से बच रहा है और इस तरह से होना भी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही सफल राजनीतिज्ञ हैं, उनके द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाता जो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि में भारत चुपचाप अपना काम कर रहा है और ये होना भी चाहिए। जब से अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ है इस तरह का माहौल पूरे विश्व में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फैलाया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में स्थितियां और भी बिगड़ जाएं, अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इन सारी चीजों के बीच में ईरान, अमेरिका उस पर दबाव बना रहा है, लेकिन हाल ही में कुछ दिन पहले अमेरिका ने वहां कहा कि चलिए मैं धन्यवाद करता हूं ईरान की सरकार का कि उन्होंने 800 लोगों की फांसी की सजा को रद्द कर दिया है। वास्तव में ईरान ने प्रदर्शनकारियों को फांसी पर चढ़ाने की घोषणा की थी, जिसके कारण ट्रंप ने भी कहा कि अगर यदि ऐसा होता है तो अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, जो कि अभी ईरान ने रद्द कर दिया है उस फैसले को। इन सभी चीजों को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से, राष्ट्रीय दृष्टि से और विश्व की क्या स्थिति है, इन सभी चीजों को हमें सही तरीके से समझना होगा। अमेरिका का मुख्य उद्देश्य यही है कि विश्व के जो भी प्राकृतिक संसाधन है उस पर उसका वर्चस्व हो। वो नहीं चाहेगा कि जो भी हमारे एशियाई देश, चाइना हुआ, यूरोप, रसिया हुआ, इन लोगों के पास उन चीजों का भंडार ज्यादा हो, अमेरिका से उनकी ज्यादा स्थिति मजबूत हो। डोनाल्ड ट्रंप की तो यही नीति है। ईरान पर दबाव डालने का एक और उद्देश्य ये भी है कि अमेरिका के जो भी सहयोगी देश हैं उनकी सहूलियत के लिए अमेरिका ईरान पर दबाव बनाता है। ईरान के पास पोर्ट भी हैं जो कच्चे तेलों के आयात के लिए, विश्व में तेलों की स्थिति को और भी सही तरीके से चलने रहने के लिए जरूरी है कि ईरान का सही स्थिति में रहे। ईरान में अगर कुछ अराजकता फैलती है या ऐसा कुछ होता है तो जो भी समुद्री मार्ग है जिससे विश्व के 20 से 30% तेल का जो आयात निर्यात होता है वो प्रभावित होगा, जिससे तेलों की कीमतों में बढ़ोतरी होगी और देश विश्व में अस्थिरता फैले। तो फिलहाल ईरान सरकार क्या करेगी, खेमनेई द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा जिससे ईरान में स्थिरता हो और विकास के काम हो, आगे इन सब चीजों पर देखेंगे। लेकिन हमें
ज्यादा ध्यान ये देना है कि विश्व का जो अभी जो दौर चल रहा है उसमें सभी देशों को बहुत ही संयमित तरीके से अपने कदम उठाने चाहिए, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।